नमस्कार दोस्तों। हरी भरी एक बस्ती में एक सेठ का घर बार था। उसके पास अथाह माया का अमित भंडार था। सेठानी भी बेहद सुंदर और सलोनी थी। 2 शादीशुदा बेटे थे। गुणवती सुलक्षणी बहुएं थी। हर काम में कुशल और रसोई में प्रवीण। हवेली में किसी चीज की कमी न थी। गृहस्थी का सुख हो तो ऐसा, वरना सब झंझट। उसी गांव में बसे एक संत को राम जाने क्या जचती कि वह सेठ की हवेली को छोड़कर सारी बस्ती से गोचरी ले आता, पर भूल चूक से भी उस हवेली की ओर मुंह न करता। वह सेठ से भली भांति परिचित था। हवेली की कारीगरी भी उसे पसंद थी। हर घर में किसी न किसी बहाने हवेली की चर्चा भी सुनता रहता था। एक बार अचानक सेठ के मन में यह बात कांटे की तरह चुभ गई कि महात्मा न जाने क्यों उसकी हवेली में गोचरी के लिए क्यों नहीं आते। आखिर वजह क्या हो सकती है? सेठानी से पूछने पर उसने भी अनभिज्ञता जाहिर कर दी। सेठ के अभिमान को ठेस लगी। क्या महात्मा की दृष्टि में उसकी अकूट संपत्ति अथाह व्यापार और उसकी ख्याति का कोई महत्व नहीं है? तो न हो, पर गोचरी लेने में क्या दुविधा? संत साधुओं को तो सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। आखिर एक दिन सेठ दृढ़ निश्चय करके महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा जब तक अपनी नियमित साधना से निवृत्त हुए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर महात्मा ने मौन तोड़कर पूछा, सेठ जी, आज आपको इधर आने की फुर्सत कैसे मिली? सेठ ने तनिक संकोच के साथ जवाब दिया, फुर्सत तो मैंने निकाली है, तभी मिली है। मुझे स्वयं अपनी गलफत पर पछतावा है, पर इतने पहुँचे हुए महात्मा होकर आपने मेरे घर की उपेक्षा क्यों की? क्या बस्ती के दूसरे लोग गोचरी के लिए अरदास करने आए थे? महात्मा ने सहज भाव से जवाब दिया, नहीं तो फिर मुझ पर इतना क्रोध करने की वजह क्या हो सकती है? क्या दूसरे लोगों की तुलना में मुझे आपने गोचरी के योग्य नहीं समझा? महात्मा ने कहा, बिना भावना की गोचरी मुझे हजम नहीं होती, मगर अब तो मैं हवेली अवश्य आऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति प्रदान कर दी। दूसरे दिन महात्मा ने पहली बार सेठ की हवेली के आंगन की देहरी लांगी। सभी घर वालों ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से अभ्यर्थना की। सेठानी ने अत्यधिक भक्ति भाव से अरदास करते हुए कहा कि वे उसके घर ही भोजन करने की मेहर करें। लेकिन महात्मा ने घर पर खाने की मेहर नहीं की। पात्रों में गोचरी लेकर सीधा अपने स्थान पर पहुंच गया। उस भोजन की तो खुशबू ही निराली थी। सूंघने से ही मन तृप्त हो जाए। खाने पर तो राम जाने कैसा आनंद आएगा। सचमुच उस भोजन का स्वाद तो दूसरा था। क्या मनुष्य के भोजन का ऐसा भी जायका होता है? जीवन में पहली बार महात्मा को ऐसा आनंद आया। वे स्वाद के लिए तो भोजन करते ही कहाँ थे। पेट की भूख प्यास शांत करना ही उनका प्रयोजन था। ऐसा भोजन मिले तो खाने की सुध-बुध ही नहीं रहती। मन ही मन खाने का स्वाद सहारते सहारते उन्होंने सारा भोजन समाप्त कर दिया। हमेशा की तुलना में आज उन्होंने दुगना भोजन किया था। दूसरे दिन उन्होंने अपने मन पर पूरा अंकुश रखा। अन्य घरों से गोचरी लेकर सीधे अपने स्थान पर पहुंच गए। भोजन चखा तो निपट बेसवाद था। खाने की इच्छा तो थी, पर जीभ को तनिक भी रास नहीं आया। बीच ही में हाथ धोकर ध्यान में बैठ गए। मन उखड़ा उखड़ा सा महसूस हुआ। अगले दिन न जाने क्यों उसकी नींद पहले ही उचट गई। वे उठकर जोर से ठठाकर हंसे, जिसकी प्रतिध्वनि सुनते ही वे तनिक चौंके। उस ऊहापोह की उपेक्षा करते हुए फिर उसी तरह हंस पड़े। खामखा किसी आधारहीन उधेड़बुन में फंस गए। बेचारी जीभ की क्या बिसात, जो वर्षों की साधना को विचलित कर दे। मुंडे वे सिर को 3-4 बार सहलाया, मानो कोई तंत्र विद्या आजमा रहे हों। सोचने लगे, बस हवेली का रास्ता ही तो बदलना है। ज्यादा ही हुआ तो दूसरी बस्ती देख लेंगे। क्यों दूसरी बस्ती क्यों देखेंगे? अपने आप से भागकर कहाँ जाएंगे? मनोबल सुदृढ़ रहे तो इसमें डर की क्या बात है। आज वे गोचरी लेने के लिए कुछ देरी से रवाना हुए। राह में बार बार अपने आप को समझाते कि हवेली की तरफ नहीं जाना, हवेली की तरफ नहीं जाना, और वे वाकई उधर नहीं गए।
आसन लौटकर भोजन चखा, मगर आजकल जितना बुरा नहीं था। हवेली के आकर्षक को भूलकर खाने में मशगूल हो गए। सारी बस्ती, आसपास का इलाका इस हवेली के भोजन पर ही तो निर्भर नहीं है। सबकी अपनी अपनी रसोई है, अपना अपना स्वाद है, अपनी अपनी तृप्ति है। उन्होंने बड़े मजे से भोजन किया। अगले दिन वे एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से रवाना हुए, पर दोगले पांवों ने जाने किस जन्म का बदला लिया। वे अनजाने ही उस हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तब जाकर उन्हें होश हुआ। सारे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मुड़कर जाने लगे तो सेठानी का मीठा उल्हाना सुनाई पड़ा। कल सारे दिन मैं आपकी बाट जोहती रही, सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं पड़ गए। चलो चिंता मिटी, आप ठीक ठाक तो हैं। फिर परिहास की मनसा से सेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप डर गए होंगे कि कहीं मैं जहर न मिला दूं। जहर मिला दो तो खुशी खुशी खा लूंगा। सेठानी के पांव पर नजर गड़ाते हुए महात्मा ने कहा, रोज रोज तो ऐसा भोजन मिलने से रहा, फिर जीभ की आदत बिगाड़ने में कैसी समझदारी। समझदारी बरतने के लिए और बहुत सी सारी बातें हैं, उनका ध्यान रख लीजिए। अब छोड़िए इस विवाद को। कब से मैं गोचरी लिए तैयार बैठी हूँ, यहीं बैठकर खा लीजिए। जब तक आप इस बस्ती में रहेंगे, आपको हमेशा इसी हवेली से खाना खाना पड़ेगा। महात्मा ने तनिक मुस्कुराते हुए चुटकी ली। यदि जीवन पर्यंत यह बस्ती न छोड़ी तो फिर गर्दन उठाकर सेठानी की आंखों में झांका। वाणी विहीन एक निराली सी भाषा सेठानी की आंखों में व्यंजित हुई। कुछ देर रुककर मुंह से कहने लगी, ये तो मेरा अहो भाग्य होगा। सेठानी ने महात्मा से वहीं भोजन करने के लिए काफी प्रार्थना की, पर महात्मा चाहने पर भी मुंह से मना करते रहे। पात्रों में गोचरी लेकर हवेली से रवाना हुए तो सेठानी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। एक सीढ़ी शेष रही तो जाने किस मनसा से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। शायद वे हवेली की बेजोड़ कारीगरी को निरखना चाहते थे। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के बीच खड़ी सेठानी नजर आ गई। सेठानी ने फिर किवाड़ बंद किए। तब भी वे स्तब्ध भाव से हवेली की जालियों और झरोखों को निहारते रहे। सचमुच इनकी गढ़ाई तो अद्भुत है। मनुष्य अपने निवास की खातिर कैसे कैसे कर्तव्य रचता है। हवेली का मुख्य दरवाजा तो जैसे मुंह से बोल रहा हो। अपनी जगह पर पहुंचकर महात्मा ने झटपट पात्र खोला और खाने बैठ गए। यूं तो वे हर काम को धैर्य पूर्वक धीरता से करते थे, पर आज उन्हें देर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे जल्दी जल्दी खाने लगे। काश सारा खाना वे एक ही निवाले में खा जाते। क्या सेठ के घर वाले हमेशा ऐसा ही भोजन करते हैं? तब इनके सौभाग्य का भला कौन मुकाबला कर सकता है। अगले दिन हवेली में खाना खाने के बाद उनकी कुछ देर रुकने की प्रबल इच्छा हुई, मगर वे वहां से रवाना हो गए मानो किसी अनजाने अपराध की ओर प्रवृत्त होने की आशंका हो। अपनी जगह पर आते ही वे आंखें मूंद कर ध्यान करने लगे, लेकिन बेचैनी तनिक भी दूर न हुई। भोजन के अलावा उस नई उद्भावना का स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। सुंदर औरतों की संगति का ऐसा आनंद तो समाधि में भी नहीं आता। बार बार आंखें खोलकर मूंदते, आंखें खोले तो वही नजारा, आंखें मूंदे तो वही नजारा। रसोई बनाती हुई बहुएं, परोसगारी करती हुई सेठानी, कैसा सुंदर श्रृंगार, दमकते आभूषण। उम्र में बड़ी होते हुए भी सेठानी बहुओं से कम सुंदर नहीं थी। कैसी सुमधुर वाणी। नहीं नहीं, वे जोर से आंखें बंद करके फिर ध्यान में लिप्त हो गए। उसके बाद तो उनका ज्यादातर समय उस हवेली में बीतने लगा। सेठानी काफी देर तक महात्मा की संगत करती, नसीहत की बातें सुनती, तो लगता कि मन और वाणी में उनका तालमेल नहीं है। उसके मन की भी वही रंगत थी। महात्मा के थोड़ी देर होने पर सेठानी असंयमित सी हो जाती। भक्ति भाव के बदले सेठानी की आंखों में महात्मा की बलिष्ठ कदकाठी जब जब चमकती रहती। सांचे में ढली हुई अछूती आकर्षक देह, उसके मुखमंडल की आभा उसके अंतस्त में सुलग उठती। कितनी लंबी भुजाएं, दो दो औरतों को एक साथ भुज पास में बांधे तब भी कुछ शेष रह जाए। गुलाल से घुटे हुए पतले होठ। सेठानी हर रोज महात्मा को अपने हाथों से सेठानी नित्य अपने हाथों से नए नए पकवान बनाकर महात्मा को खिलाती। कुछ ही समय में महात्मा का शरीर सूर्य की तरह दमकने लगा। जहाँ महात्मा रहते थे वहाँ एक नदी थी।
तो सेठ दोनों वक्त उस नदी में तैरने जाता था। सेठ सोचता कि पहाड़ की तलहटी पर कंठहार की तरह नदी कितनी खूबसूरत लगती है। यह महात्मा कितना भाग्यशाली है कि प्राकृतिक छटा से मनवांछित आनंद उठाता रहता है। हाट बाजार का काम कितना गलीच है। सच झूठ का न तो कोई पार है न कोई अंत है। गुड़ खांड पर जिस तरह मक्खियां भिन भिनाती हैं, उसी तरह मनुष्य घर परिवार के इर्द गिर्द मंडराता है। गृहस्थी के पालन पोषण हेतु वह कितना छल कपट करता है। इन महात्माओं के लिए न तो कमाई का प्रलोभन, न घाटे नफे की अकुलाहट, न अकाल की घुटन, न पाले की जलन और न घातक हवाओं का प्रकोप, न झगड़े फसाद का आतंक और न जात बिरादरी का भय। ये तो अपने हाल में अलमस्त और अपनी नींद में मग्न रहते हैं। सेठ अपनी उमंगों में प्रतिदिन नियमित समय पर आश्रम में आता और महात्मा का उद्विग्न मन हवेली की खातिर छटपटाता रहता। सेठानी महात्मा को जब तक 4-5 बार खाने के लिए मनुहार न करती, तब तक महात्मा की बेचैनी न मिटती। आखिर एक दिन हिम्मत करके सेठानी ने महात्मा के अंदर आते ही हवेली के दरवाजे बंद कर दिए। मानो महात्मा के लिए तो स्वर्ग के कपाट खुल गए। उसने तपस्या का ऐसा पुण्य तो कभी सोचा ही न था। उसकी नस नस थिरक उठी, उसका रोम रोम पुलकित हो गया। सेठानी की बाहों में तीनों लोकों का सुख और उन्माद समा गया। उसके अधरों में अमृत पान की ललक में हतभागे देवता भी तरसते होंगे। सेठानी की प्रखर बुद्धि और बुलंद हौसले से बात बिगड़ते बिगड़ते सुधर गई। फिर सेठानी ने एक दिन महात्मा को आह भरते हुए कहा, यूं कब तक आंख मिचौनी खेलते रहेंगे? सेठ जी को पता चल गया तो हमारे मुंह पर कालिक पुत जाएगी, सर्वत्र बदनामी फैल जाएगी। अब तक तो मेरी होशियारी की वजह से उन्हें कुछ शक न हुआ, मगर अब दूसरा उपाय कीजिए, फिर आपकी तांत्रिक विद्या किस दिन काम आएगी। महात्मा तो जैसे इसी प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सविस्तार अपनी युक्ति सेठानी को बता दी। महात्मा की युक्ति सुनते ही सेठानी के अंतस्त में दुबका माया मृग हर्ष की छलांगे भरने लगा। यह उपाय कारगर हो गया तो दोनों की मनचाही कामना पूर्ण होगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। दूसरे ही दिन सेठ नदी में किलोले करता हुआ कुछ दूर आगे निकल गया तो महात्मा ने चुपके से सारे वस्त्र चुरा लिए और अपना बाना वहां पर रख दिया। फिर हूबहू उसका रूप धरकर हवेली की ओर रवाना हुआ, जैसे बादलों के साथ हंस की पांखों पर उड़ा जा रहा हो। दरवाजे के बीच खड़ी सेठानी पलक पाखड़े बिछाए खुशी से झूम रही थी। मुस्कान के साथ मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, दृष्टि के साथ दृष्टि का महामिलन हुआ। फिर कैसी आशंका, किस बात का डर? वे तो सूरज की किरणों का लिहाज रखे बिना ही खुली मेड़ी की सुहाग सैया पर अनंग समाधि में लीन हो गए। भरी दोपहरिया में सेठ ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक सुनवाई नहीं हुई तो उसने जोर जोर से बेटों को आवाज लगाई। सारे घर वाले हड़बड़ाते हुए नीचे आए और दरवाजा खोला। सबसे पहले सेठानी ने अनजान बनकर पूछा, तुम कौन हो और किस काम से आए हो और किसे पूछ रहे हो? घरवाली के मुंह से ये सवाल सुनते ही सेठ का तो जैसे लहू निचड़ गया हो। नीम पागल की तरह उसके मुंह की ओर टुकर टुकर देखने लगा। हूबहू उस जैसा ही बंदा पत्नी के पास खड़ा था। न होठों में कोई विस्मय था और न ही अजनबीपन था। उसके सिर पर वही चिर परिचित पगड़ी और वे ही कपड़े। सेठ तो अब ससोपंज में उलझ गया। फिर सेठ ने सेठानी की ओर देखकर धीमे से पूछा, इतने बरस साथ रहने पर भी तू मुझे पहचान न सकी? मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आज किसी से पूछकर मुझे भीतर आना पड़ेगा। तब उसके पास खड़े बंदे ने कहा, इस हवेली का मालिक तो मैं हूँ, मुझसे पूछकर ही कोई अंदर आ सकता है। असली सेठ ने घरवाली की बाह पकड़कर हकलाते हुए पूछा, साफ साफ बता, तुझे क्या कहना है? सेठानी ने झटक कर बाह छुड़ा ली। दृढ़ स्वर में बोली, लुगाई की बात पति से अलग थोड़े ही होती है, पर पति तो तेरा मैं हूँ। इस बार सेठानी तनिक आगे बढ़कर तैस में बोली, नास पीटे, किसी सतवंती औरत का पति बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चुपचाप खिसक जा, वरना बिना बात के जूते पड़ेंगे। बेटे और बहुएं चकित और स्तब्ध थे। ऐसा तमाशा न तो पहले देखा और न ही सुना। बाप ने विवश होकर बेटों के सामने भिखारी की तरह पूछा,
तुम ही बताओ, हम दोनों में से तुम्हारा बाप कौन है? बेटों ने हाथ झटकते हुए कहा, माँ जिसे अपना पति माने वही हमारा बाप है। तब सेठ ने अपनी बहुओं की तरफ दयनीय वाणी से पूछा, सच बताओ बेटियों, तुम्हारा असली ससुर कौन है? उन्होंने भी निशंक भाव से जवाब दे दिया, हमारे पति जिसे बाप माने वही हमारा ससुर है। अब उस पुख्ता समाधान के बाद सेठ फिर किससे पूछे और क्या सवाल पूछे? यह कैसी असंगत रामायण घटित हुई? वे उसकी ही हवेली में उसको पराया कर दिया। अब तो उम्र भर मौन रहकर ही मर्यादा बच सकती है। सेठ ने महात्मा के कपड़े तो पहने हुए थे, वहीं महात्मा के आसन पर जाकर विराजमान हो गया। ये तो अच्छी मनचाही हुई। नदियाँ, पहाड़, नाले, झरने, पानी कितना प्यारा लगता था, अब इससे ही प्यार करे पार पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।